मेरे ये दिन की पहली कॉफ़ी है। वैसे आप सुबह फास्टेड कार्डियो करने से पहले कॉफ़ी पी सकते हो, ज़ीरो कैलोरीज़ है, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:30। वैसे उससे ऊपर ही हो गया होगा, मुझे याद नहीं अभी। और घड़ी भी और पहनी नहीं, क्योंकि वो चार्ज ख़त्म हो गया तो मैंने चार्ज पे रखी है। तो कल मेरे साथ क्या हुआ, कल रात को मैं 11 बजे लेटा हुआ था सोने के लिए, ठीक है। तो पता नहीं, मैं कोई रील के बारे में सोच रहा था कि अब क्या करूं, मतलब एक अलग थॉट आया। तो मैं उसके बारे में सोच रहा था और उसको एडिट कर रहा था कि भाई इस पे क्या कर सकते, इस पे क्या नहीं कर सकते। और कुछ करते करते और बहुत अच्छी बन गई थी। तो मैंने सोचा सुबह उठ के लिख लूँगा या फिर मतलब रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। तो सुबह उठा मेरे को वो रील याद ही नहीं है, पता नहीं मतलब क्या है। मैं कब का सुबह से उस रील के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई मतलब क्या था मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा होता रहता है, मतलब जब भी मतलब आपको या कभी भी किसी को ऐसा कुछ भी कोई भी आइडिया है, पहले उस चीज़ को लिख लो भाई। क्योंकि वो चीज़ आप कभी ना कभी भूल ही जाओगे। आप ऐसा करोगे भाई बाद में लिख लूँगा या बाद में याद कर लूँगा, लेकिन वो नहीं आएगा। उससे अच्छा आप किसी जगह पर लिख कर या फिर ऐसा कर लो। आप जो मन करे वो करो, लेकिन ऐसा करो कि आपको याद आ जाए। तो मेरे को अभी तक याद नहीं आ रहा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई दोपहर की मील का दर्शन कर लो। ये है 7 प्रोटीन रोटी और ये घर की बनाई हुई सब्जी और ये कड़ी। भाई गुजराती हो के कड़ी ना खाओ तो यार मतलब क्या ही मज़ा है यार। तो चलो भाई, खा के बात करता हूँ। तो भाई मैंने आपको सुबह की मील नहीं दिखाई है, तो लास्ट ब्लॉग में जाके देख लेना। मैंने बोल रखा है कि मैं सुबह की मील हमेशा सेम ही खाता हूँ, ओजी दलिया। तो अब आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे, मैं कौन से सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता हूँ। चलो भाई, पर रुक जाओ, पहले ही बता दूँ मैं कोई ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। जो मैं करंटली अभी कंज्यूम कर रहा हूँ, जो भी मैं सप्लीमेंट्स अभी करंटली खा रहा हूँ, बस वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो भाई ये रहा हमारा सप्लीमेंट्स का भंडार। चलो तो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कंज्यूम करता हूँ और क्या क्या रखा है मैंने। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है, मल्टीविटामिन फॉर मेन, मल्टीविटामिन फॉर वुमेन और ओमेगा 3। ये तीनों के तीन रसायनम्स है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी मल्टीविटामिन अगर आपको परचेस करने की सूझ रही है ना, तो मैं सच बोलूँगा रसायनम का मल्टीविटामिन बहुत ही अच्छा है भाई। क्यों? तो इस मल्टीविटामिन में आपको सारे के सारे विटामिन्स आपके डेली के कंज्यूम हो जाएंगे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी दूसरी ब्रांड का अगर आप मल्टीविटामिन अगर आप परचेस करते हो, तो मैं सच बता रहा हूँ सारे के सारे डेली विटामिन्स तो आपके कंज्यूम नहीं होंगे। इसके अंदर आपको सारे के सारे विटामिन्स आपको कंज्यूम हो जाएंगे आपको डेली के। और दूसरा मैं कंज्यूम करता हूँ ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट न्यूट्रावे का। ये मैं रात को सोने से पहले खा लेता हूँ, इससे अच्छी रिकवरी होती है। और मैं ओमेगा 3 ये न्यूट्रावे का कंज्यूम करता हूँ। वैसे ये जो तीन है ना, ये घर वालों के लिए, मेरा ये रहा, ये मेरे लिए भाई। अब तो घर वाले भी कंज्यूम करने लगे। और ये क्रिएटिन जो है वो खाली हो चुके हैं, सारे कुछ नहीं है नहीं वेलकोर के। और अभी मैं जो करंटली जो क्रिएटिन कंज्यूम कर रहा हूँ वो ये है न्यूट्रावे का अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट माइक्रोनाइज्ड है भाई, प्योर माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन। और प्रोटीन जो है वो मैं पी प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, पी प्रोटीन आइसोलेट भाई, न्यूट्रावे। और ये मैं इसलिए कंज्यूम करता हूँ कि भाई ये सबसे ज़्यादा चीप पड़ जाता है आपको। और इसके एक सर्विंग में आपको 25.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सप्लीमेंट से याद आया भाई, मुझे अपने सप्लीमेंट से रिस्टॉक करने हैं। एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा
भाई जब भी मैं अपने प्रोटीन रिस्टॉक करता हूँ या मंगवाता हूँ, ठीक है, तो हर बार मैं अपने लिए ही मंगवाता हूँ, घर में तो कोई कंज्यूम करता नहीं है। लेकिन इस बार भाई मैं घर वालों के लिए भी मंगवा रहा हूँ, दोनों के लिए प्रोटीन ही मंगवाया। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि सबको भाई, सबको, फैमिली में सबको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशली जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको। अब ऐसा क्यों? तो देखो, अब हमारे इंडियन रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक खाने का जो रूटीन है भाई, उसमें कार्ब्स ही कार्ब्स भरे हुए हैं। तो प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में है। तो अब उस प्रोटीन को पूरा करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करो भाई। और तो स्पेशली तुम्हारे पेरेंट्स को, ठीक है, इस एज पर उन्हें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो तुम भी पियो, उन्हें भी पिलाओ। और दूसरी दो चीज़ है जो मैं रिकमेंड करूँगा भाई, वो है फर्स्ट पर मल्टीविटामिन, डेली के तुम्हारे विटामिन्स कंप्लीट करो। और दूसरा ओमेगा 3, वो तुम्हारे हार्ट हेल्थ, स्किन में और जॉइंट्स में भी भाई बहुत बेनिफिशियल है। तो भाई चेस्ट और ट्राइसेप है आज। देखो मैं वार्म अप तो करता नहीं हूँ, वार्म अप के नाम पे 30-40 पुशअप करता हूँ और फिर शुरू हो जाता हूँ। तो चलो पहली एक्सरसाइज तो 25 किलो से पहला सेट, वैसे 2 ही सेट करता हूँ और दोनों में सेम वेट रखता हूँ। लेट्स गो भाई। वैसे 25 किलो इसलिए क्योंकि मैं चाहूँ तो 30 भी मार सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरे रैप्स बहुत कम आते हैं और मैं वेट ऐसे बढ़ाना नहीं चाहता। और मैं किसी को भी ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई तुम एक बार ट्राई मार के देख लो। देखो वेट अचानक से नहीं बढ़ाते कभी भी, उसको धीरे 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 एक डंबल पर आप पूरा फोकस रहो, उसको बार बार करते रहो। और जब आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाए तब आप डंबल को और थोड़ा अपग्रेड करो। तो मेरा बस इतना है कि अभी 25 तक रख रहा हूँ और जब बढ़ाना होगा, मतलब थोड़ा हो जाएगा कि मेरे 30 किलो पे भी 12-15 रैप आ जाए, तब मैं 30 किलो चालू करूँगा और उसके बाद 30 तो हो जाएंगे, फिर 35 ऐसे करके। एब्स में भाई मैं कम से कम
सब में मैं हर एक सेट में 50 रैप निकालता हूँ। दो सेट बहुत है। लेट्स गो। तो एप्स के बारे में एक चीज़ मैं पहले बता दूँ। तो देखो एप्स का क्या है, अगर मैं बता दूँ कि एप्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटे हो चाहे पतले हो, और जो लोग ऐसा करते हैं कि भाई सोचते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं एप्स को ट्रेन क्यों करूँ, तो इसकी मैं एक रीज़न बताता हूँ कि क्यों करना है एप्स को ट्रेन। अब समझ लो एक बंदा है जो मोटा है, ठीक है, अब वो धीरे धीरे अपना बेली फैट कम कर रहा है, लेकिन उसने एप्स को ट्रेन नहीं किया है, तो उसके ऐप पक्का नहीं दिखेंगे एप्स पर। और अगर उसने एप्स को ट्रेन किया होगा, मतलब उसके बेली फैट कम होगा, उसके साथ साथ उसके एप्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी हो, चाहे मोटे हो पतला हो, एप्स को ट्रेन करना भाई बहुत ज़रूरी है। आगे जाके फिर उसका रिजल्ट पता चलता है। बैक टू होम भाई। तो हमारी आज की लास्ट मील, मेन इंग्रेडिएंट्स 50 ग्राम सोया चंक्स, 50 ग्राम रॉ राइस, और इसके अंदर 1 स्कूप अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन। चलो भाई बहुत भूख लगी है आज तो।